जयंत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर सीटेट में किस तरह का सवाल पूछा गया था। खास करके सीटेट जो 1 to 5 तक के कक्षाओं के लिए होता है और बिना सीटेट किए आप टीचर नहीं बन सकते हैं, और प्राइमरी टीचर में बम्पर वैकेंसीज भी आती है। तो आखिर सीटेट में अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ था, किस तरह के सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को कैसे हम सेकेंडों में बना सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने 1 से 5 तक के दिसंबर 2024 के एनालिसिस लाया है कि हम कैसे सवाल को नहीं आते हुए भी बना सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जो अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग होता सीडीपी के प्रति, हिंदी के प्रति या इंग्लिश के प्रति, मैथ के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, तो सवाल आसानी से बनता। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि महारत उन्मुख विद्यार्थी या शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं? अपनी योग्यता को देते हैं। सही है, सब में योग्यता है। और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को, निम्न योग्यता, खराब नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसको देखो, कहता है कि महारत, जो बच्चे पढ़ाकू होते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, वो महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय वो अपने मेहनत को देते हैं, यानी योग्यता को। यहाँ क्या हो जाएगा? योग्यता को। और असफलता का श्रेय किसको देते हैं? अपर्याप्त कोशिश को। अपर्याप्त कोशिश को। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर सवाल को आप एनालिसिस कर लोगे तो आपसे जरूर सवाल बन जाएगा। अब देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि विकास के समीप दूरामुख सिद्धांत का, यानी कि कह रहा है कि कौन सा कथन है जो एक विकास के समीप दूराभिमुख, ये लाइन आया, दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहता है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमसल्क जुड़वा अलग अलग दरों में विकसित होते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होता है। आंसर सी हो जाएगा, समीप दुराभिमुख, यानी कि समीप और जो है दूर से नजदीक। तो नजदीक में क्या कहते हैं कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। कि जब हम गेंद को पकड़ेंगे तो मोतियों को धागे में भी हम क्या करेंगे? पिरो देंगे। मोतियों को हम धागों में भी पिरो देंगे। तो इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बायगॉस्की, ये तो खूब पूछता है। प्याजे हो, बायगॉस्की हो, जॉन डीरी हो, पाल फेरे हो, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहता है बायगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण के लिए, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो बच्चे स्वयं से बात करते हैं किसके लिए? विचार और आत्म नियमन के लिए। क्या हो जाएगा? विचार और आत्म नियमन के लिए। क्या आंसर होगा? विचार और आत्म नियमन के लिए। तो इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है संचार में, सामाजिक संचार में चुनौती, किसमें चुनौतियां स्पष्ट होती है? अगर जब हम सोशल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें चुनौतियां किसमें क्लियर होती है? किसमें चुनौतियां स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है? अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किसमें जो है चुनौतियां, कहता है, स्पष्ट होती है? तो क्या हो जाएगा? किसमें चुनौतियां स्पष्ट होती है? तो स्वलीन क्रम विकास में। क्या होता है? ये भाषिक विकास है। आंसर सी होगा। ये भाषिक विकास को ही स्वलीन क्रम विकास कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्वालीन क्रम विकास हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य की क्या विशेषता है? समझिएगा। कहता है लेखन वैकल्य की क्या विशेषता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य। अब होता क्या है लेखन वैकल्य, इसको ध्यान में समझिएगा। खास करके एक प्रकार की विकृति को लेखन यानी लिखने में जो विकृति होती है उसे ही हम लेखन वैकल्य कहते हैं। पढ़ने में जो विकृति होती है उसे पठन वैकल्य कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिखित कार्य में चुनौती। लिखित कार्य में चुनौती। नेक्स्ट है, कहता है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? मतलब अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? अगर आप अच्छे समाधानकर्ता बनना चाहते हैं तो एक शिक्षक को किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो कहता है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रह की पुष्टि करे, समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीकों से हल करना, बड़ी और जटिल समस्या को छोटे प्रबंधकीय समस्याओं में विभाजित करना। आंसर सी होगा। क्या होगा? जब कोई समस्याएं आती है तो सीडीपी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो समस्या है तो उन बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। जब छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या को बांट देंगे तो फिर उन समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं और उस पर आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा है 8 का कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक को जो है जब एक कि समावेशी कक्षा ले रहा है, मतलब कि एक ही साथ बहुत सारे बच्चों को बैठा करके पढ़ा रहे हैं, तो जो शिक्षक है उसे एक बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए कि बहुत सारे सामग्री को एक साथ प्रकट करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्रीकरण के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। गलत हो जाएगा। जो समावेशी कक्षा होता है उनके जो है पाठ्यक्रम सामग्री तो मानक हो ही, लेकिन हर बार उस पाठ्यक्रम सामग्री के मानक के हम मूल्यांकन पर जाएंगे तो काम पूर्ण रूप से वह सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा पहला होगा, पहला सही होगा और दूसरा क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। कहता है कि रचनावादी दृष्टिकोण से क्या होता है? अगर कोई बालक को रचनावादी दृष्टिकोण विकसित करना चाह रहे हैं तो उन रचनावादी दृष्टिकोण का क्या फायदा होगा? तो रचनावादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होती है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। बिल्कुल सही। आंसर सी होगा कि रचनावादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि एक सीखना जो अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया है वो वर्तमान समझ का ही एक विस्तृत रूप है। क्या है? वर्तमान समझ का ही एक डेवलप्ड रूप है, एक विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थापना और तर्क वाला है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। जो इफेक्टिव शिक्षक होते हैं
वो क्या करते हैं कि खुद को जो है विद्यार्थी के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक जो होता है जब तक बच्चों के दैनिक जिंदगी और उसके कल्चर से नहीं जुड़ेगा तब तक वो बेस्ट टीचर नहीं हो सकता है। तो ये सही है। और सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही है। जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है एक सोशल होती है, एक सामाजिक संदर्भ में होती है। तो हमारा जो है दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम पूछता है किसके बारे में नहीं है। जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण करना या कौशलों का विकास करना। आंसर क्या होगा? जानकारी का रटना। क्योंकि जब हम अर्थपूर्ण समझ के पढ़ते हैं तो उसमें रटंतुपन नहीं आता है, रटने पर बल नहीं देते हैं हम, सिर्फ समझ के पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कहता है फिर स्थापना और तर्क है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कहता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए। मतलब लड़कों को जो है खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए। दूसरा कहता है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर दोनों गलत होगा। क्योंकि आज के दौर में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जेंडर वाइसनेस नहीं होनी चाहिए कि शिक्षिका को लड़कों को खेल में भाग लेने देना है और लड़की को कला में, आर्ट्स में। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। जैविक भिन्नता जरूर है लेकिन जैविक भूमिका उनके खेल पे, क्योंकि आज लड़कियां भी आगे बढ़ के खेलती है और लड़के भी खेलते हैं, तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। क्या होगा? दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गति संवेदी विद्यार्थी या शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो गतिशील विद्यार्थी होते हैं या जो गति संवेदी यानी कि गति के प्रति एक्टिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वो करने और चलने फिरने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। आपने पढ़ा होगा लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर बल देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने पर बल देते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, गॉर्डनर। ये जो है 5 to 8 में भी पूछता है। हार्वर्ड गॉर्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार डैश में वृद्धि का उच्च क्षमता डेवलप करेगा। तो कहता है एक वैज्ञानिक जो है तार्किक गणितीय विधि का यूज करेगा, गणित साइंस विधि का, यहाँ सी हो जाएगा तार्किक गणितीय, जबकि बुद्धि का और उच्च पद, जबकि मूर्तिकार जो है गति संवेदी, बुद्धि की उच्च क्षमता होगी। जब गति संवेदी मतलब मूर्ति बनाने के लिए संवेदना का होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, तो उन संवेदना का इन्हें जरूरत पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरत है। पहले लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम ये भी होगा, पृथकीकरण नहीं बट बांटना नहीं होगा। क्या हुआ? गम्य इमारतें यानी कि
उसको अंडरस्टैंडिंग वाले धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के इमारतों को बढ़ाया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको गलत नहीं कीजिएगा। अब नेक्स्ट है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बच्चे अच्छे रूप से सीखते हैं। क्या होगा? सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह भी होगा। बच्चों में जब उत्साह का अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। कोई भी बच्चे जब तक उसके अंदर उस उत्साह नहीं होगा तो वह सीखेगा नहीं। तो बच्चों में जब उत्साह पाया जाता है तो वो बेहतर रूप से सीखता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का, देखिएगा। कहते हैं बच्चे अक्सर कहता है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर वह सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या किस चीज को दर्शाते हैं? मतलब कि बच्चे छोटी छोटी घटनाओं में एक अलग कॉमन सेंस देते हैं। जैसे यहाँ पर किसी से पूछते हैं बारिश क्यों होते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि भगवान जो है कंधे पर पानी लाद लाल के थक जाते हैं, तो जो है फिर वो बारिश करते हैं। तो ऐसी व्याख्या क्या होती है कि चित्रित करती है बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है, दूसरों के दृष्टि पर विचार नहीं करते, गलत। दूसरा है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, साबित करते हैं कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है। संकेत देती है बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश अनुकूल सहज समझ आती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसी सोच जो है बच्चों के कल्चरल दिमाग को डिनोट करता है। सांस्कृतिक सोच सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग को सामने लाती है। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? कॉग्निटिव थ्योरी में किस प्रकार वर्णन किया है? एक सतत, चार अति, चार गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। सी होगा कि प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को चार चरणों में बांटा है। उन्होंने कहा कि बच्चों का विकास स्टेज बाय स्टेज होता है, जिसमें उन्होंने सेंसरी मोटर की बात की है ना। तो ये चार चरणों की बात उन्होंने किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़कों ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं, को इस स्थिति में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कौन सी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इजी क्वेश्चन है। तो ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलना चाहिए और दूसरे बच्चे को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। मतलब कि ऋषभ गुड़िया उठाई तो कुछ विद्यार्थियों ने उसकी पसंद के खिलौने का मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं, वो क्या करना करेगा कि उसे खेलने के लिए देगा, क्योंकि लैंगिकता में टीचर कोई अंतर नहीं करेगा। इसीलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर कहता है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिनमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित और संवेदनशील रहता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश अवस्था कहलाती है। वह विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है? चुनौतीपूर्ण अवस्था।
कि कहता है ना कि एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशील रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह डैश कहलाती, तो चुनौतीपूर्ण अवधि। क्या कहलाएगा? चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट देखिए 22 का, कहते हैं शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? विकर्षण और शोर करने से। अगर आप पढ़ा रहे हो, खूब विकर्षण हो, शोर हो, तो फिर आप अच्छे से बालक को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है क्या? कोलबर्ग आपने पढ़ा है, क्या तर्क दिया है कोलबर्ग ने? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ऐसे ही याद रखना, डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। उन्होंने कहा नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है। कोलबर्ग ने कहा कि जो नैतिक विकास होता है, मॉरलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, वो एक क्रम में होता है। क्या होता है? एक क्रम में होता है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो क्या होगा? कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा? ये कौन सी अवस्था है? तो ये पारंपरिक अवस्था। कि पारंपरिक अवस्था में बच्चे ज्यादा, जब कोई बच्चे काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर ऐसा काम करेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन पर क्या इसका प्रभाव या इफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क समझ में असमर्थ है। ऐसा असमर्थ क्यों होता है अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनीयता। क्योंकि बच्चों में परिवर्तन का गुण नहीं आ पाता है, अभी तक बच्चे अपरिवर्तनीयता से गुजरता है। इसीलिए बालक जो है 4 + 5 9 तो कह देता है, लेकिन 9 - 5 4 तर्क को समझने में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालना चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से विकसित होता है। दोनों गलत हो जाएगा। कहता है कि छात्रों से दूरी बनाओगे तो फिर तो छात्र सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। और दूसरा कहता है अधिगम जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, गलत। एकाधिकार वातावरण नहीं, ये भी गलत। एकाधिकार वातावरण को वो डेवलपमेंट नहीं करता है। बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन एनालिसिस करके चले जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन में कोई विशेष दम नहीं है। कहता है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन, जब शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो वो बाधा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल गलत होगा, वो और बढ़ाते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। नहीं, ये भी गलत होगा। वो पर्यावरण से सीखते हैं, ना कि उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। वाइगोस्की ने कहा था कि जेडपीडी दिया था वाइगोस्की ने, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे निकट विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार बच्चे जो है आसपास के वातावरण से सीखते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट से बेस्ट तरीके से सीखते हैं।
तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाह्य मोटिवेशन का सही वर्णन करता है। कौन सा सिद्धांत है जो बाह्य मोटिवेशन का सही वर्णन करता है? चार ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। बाह्य अभिप्रेरणा का क्या करता है? सही मोटिवेशन करता है। अभिप्रेरणा जो पर्या वातावरणीय परिणामों से आती है, बिल्कुल सही है कि कुछ मोटिवेशन हमें वातावरण से आती है, इन्वायरमेंट से आती है। उसी इन्वायरमेंट के वातावरण को हम सीखते भी हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चरण अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक मील का पत्थर क्या है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में दो बातें क्या कही? जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण। वर्गीकरण, अच्छा यहां पर दिया है परिवर्तन, वर्गीकरण, वर्गीकरण, वस्तु अस्थायित्व और अस्थायित्व अनुकरण, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो क्या हो जाएगा आंसर सी, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। उसी के अनुसार पियाजे ने कहा कि बच्चे सीखते हैं। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन है सीडीपी से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चे डैश करते हैं, बच्चे डैश। तो उस सामाजिक कहता है कि अनियंत्रित पैदा होते हैं, बच्चे अनियंत्रित, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उसकी नियति तय करते हैं, नहीं पूरा अनुवांशिक नहीं तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे जो है जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहता है उससे वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये दिसंबर 2024 में अभी सीडीपी जो 1 से 5 तक सीटेट का पेपर हुआ है उसी में पूछा गया है। तो पूरी सीडीपी हो, हिंदी हो, इन्वायरमेंट हो, हम सबको करेंगे। लेकिन आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं अगर क्वेश्चन एनालिसिस करके जाएंगे तो आप जरूर सीटेट पास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।